नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हिस्ट्री फैक्ट फाइल के आज इस अंक में हम लोग देखेंगे मार्क्सवादी इतिहासकार और पुस्तकें। तो आइए, लगातार अपनी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो जरा एक बार सभी लोग देख लीजिए कि कौन कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार और उनकी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। हम आज के अपने इस सेशन में उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले माय डियर, आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले कॉलम में हमारे ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। नाम कमेंट बॉक्स पे जल्दी से एक बार सब लोग बताएंगे फटाफट। तो आपको ये पता चला, सबसे पहले हमने लिया डी कौशाम्बी। अगर यहाँ डी कौशाम्बी और उनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट पुस्तकों की बात करता हूँ तो देखिए डी कौशाम्बी साहब की जो पुस्तक है, एक तो आपकी है एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दूसरी है अ हिस्टोरिकल आउटलाइन, अगली है मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन दी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो डी कौशाम्बी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनकी इन रचनाओं को ध्यान रखिएगा। रामशरण शर्मा से आप अच्छे से परिचित होंगे। पुरानी एनसीईआरटी डॉक्टर रामशरण शर्मा के द्वारा ही लिखी गई, खास तौर पे प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया। अब यहाँ रामशरण शर्मा की कौन कौन सी किताबें हैं? शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, कई बार ये किताब पूछी जा चुकी है, ध्यान देना। अगला है इंडियन फ्यूडलिज्म, फिर अर्बन डिके इन इंडिया, अर्बन डिके इन इंडिया भी कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत के प्राचीन नगरों का पतन एंड एडवेंट ऑफ आर्यंस, अगली किताब। रोमिला थापर भी एक बहुत महान इतिहासकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। इन्होंने क्या लिखा? अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। नेक्स्ट इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फ्रॉम लिनियस टू स्टेट। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग इंडिया। और अगली किताब इनकी है एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसी प्रकार से डी एन झा ने क्या लिखा? एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। अगली किताब है द मिथ ऑफ होली काउ, अर्ली इंडिया अ कंसाइज हिस्ट्री। तो डी.एन. झा भी एक महत्वपूर्ण विद्वान मार्क्सवादी, इनका भी देखिए। डीसी सरकार की हो सकता है आपने कुछ किताब पढ़ी भी हो। तो डीसी सरकार लिखते हैं इंडियन एपिग्राफी, बड़ी महत्वपूर्ण किताब, इसे जरूर याद रखिएगा। और इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, स्टडीज इन इंडियन क्वाइंस। ठीक है, चलिए। इरफान हबीब से आप अच्छे से परिचित होंगे। इरफान हबीब की पुस्तकें भी आप एक बार देख लीजिए, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री। और अगली है कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी। अगली पुस्तक है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। और नेक्स्ट पुस्तक इनकी प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्विस्ट हिस्टोग्राफी। इसी प्रकार से ध्यान देंगे बिपिन चंद्रा तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। दो किताबें इनकी, 1857 वाला और आज़ादी के बाद के भारत वाला भी पढ़ा होगा। खैर, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म इन इंडिया। अगला है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947। आर.सी. दत्त, अगर हम आर.सी. दत्त के बारे में बात करें तो इनकी किताब है द पीजेंट्री ऑफ बंगाल, इंडियन फेमाइंस, देयर कॉज एंड प्रिवेंशन। और नेक्स्ट इनकी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस प्रकार से सतीश चंद्रा, अगर हम सतीश चंद्रा की बात करते तो इनकी किताब है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, हिस्टोरियोग्राफी और रिलीजन एंड स्टेट इन मेडिवल इंडिया, एशे इन मेडिवल इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। मेरे साथियों, तो आज आपने प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकारों पढ़ा। एक बार सभी लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, आपने अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर किया या नहीं तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले, सभी का सिलेक्शन हो, सभी का सही से घर परिवार चले। एक पवित्र उद्देश्य मेरा है, तो आपका भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप जरा अपनी चीजों को देखते हुए आगे बढ़िएगा।
तो इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। नमस्कार।